to be my friend? Yes. Oh, what is your name? You want to eat something? कितनी क्यूट है ना ये. दिखाएं मैं खेल. Like this is your favorite toy. ईशल, चलो बेटा, बहुत तंग कर लिया. लेट्स गो. चलो आओ. अरे नहीं, अभी खेलने दो हमें थोड़ा. तो क्या हो जाएगा? कहाँ जा रही हो? अच्छा. तुम्हारी आदत बदली नहीं ना अभी तक? पता है दिलनशी, बचपन में भी ये बिल्कुल ऐसे ही करता था. कई बार इसने मेरे बाल खराब किए. मुझे याद है एक बार हम एक शादी में जा रहे थे. इसने सारे मेरे बाल खराब कर दिए. और फिर मैंने क्या किया? जब ये रात को सो रहा था, कैंची से इसके उल्टे सीधे बाल काट दिए. इसको इतना बुरा लगा कि 2 दिन तक सीजर लेके मेरे पीछे पीछे भागता रहा. बिल्कुल नहीं बदली तुम्हारी आदत, वैसे ही. चलो बाय बोलो. बाय बाय बाय. लेट्स गो. बाय बाय. अगर वो यहाँ वापस आएगी तो खुद आएगी, और अगर उसका इरादा कुछ और है तो दूसरी सूरत में डिवोर्स पेपर्स मैं उसे भिजवा दूंगा. पता है दिलनशी, बचपन में भी ये बिल्कुल ऐसे ही करता था. कई बार इसने मेरे बाल खराब किए. मुझे याद है एक बार हम एक शादी में जा रहे थे. इसने सारे मेरे बाल खराब कर दिए. और फिर मैंने क्या किया? जब ये रात को सो रहा था, कैंची से इसके उल्टे सीधे बाल काट दिए. हिम्मत तो करो, तुम देखना हमेशा हमेशा के लिए सब कुछ ठीक कर दूंगी. पुकारा है दिल ने मगर मेरे दिल की बात वो सुन न सका. जो आंखों में थी मेरे आंसुओं की तरह बिखरी वो ख्वाहिशें चुन न सका. अकेले चलते चलते होशाए जैसे ढलते रहे क्यों ये फासले सदा दरमियां.
लीजिए चाय आ गई। अब नहीं बेटा, चाय नहीं पीऊंगी। जब दिल ही बोझल हो तो कुछ खाने पीने को दिल ही नहीं चाहता। आफिया तुम जाओ। क्या बात है बहन, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, वैसे तो सब ठीक है। आप जानती हैं कि मैंने अपने बेटे की शादी उसका घर बसाने के लिए की थी, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सब कुछ ठीक है। पर क्या बात है, आपको दिलनशीन से कोई शिकायत है? अगर है तो मुझे बताइए। नहीं नहीं, वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छी, बहुत प्यारी बच्ची है, लेकिन आपको मालूम है कि ज़माना ख़राब है और यहाँ किसी को किसी का हक मारते वक्त नहीं लगता। पता क्या, मैं आपकी बात ना समझ नहीं पा रही। क्या बताऊँ आपको, अपना ही तन बेपर्दा होता है। देखें, मैं आपसे कहना ये चाह रही हूँ कि आप ज़रा दिल नशीन को समझाएं कि ये दुनिया ऐसी जगह है कि हर कोई किसी दूसरे का हक मारने के दर पे है। ज़रा सा भी मौका कोई हाथ से जाने नहीं देता। मेरे घर की रौनक है आपकी बेटी, और मैं नहीं चाहती कि इस रौनक को किसी हासिद की नज़र लगे। आप प्लीज़ उसे बस ये बात प्यार से समझाएं कि वो अपनी तवज्जो, अपने प्यार का एक हिसार अपने शौहर के गिर्द खींच ले, ताकि वो कहीं भटके नहीं। मर्द को अगर अपनी बीवी से मोहब्बत ना मिले तो वो भटक जाता है। मैं अगर उसे कुछ कहती तो शायद उसे बुरा लग जाता, इसलिए मैंने सोचा कि आप उसे समझाएं। और एक माँ से बढ़कर किसकी बात सुन सकती है बेटी? प्लीज उससे कहें कि अपने शौहर को तवज्जो दे, ख्याल रखे, ताकि कुछ ऐसा वैसा ना हो। ध्यान से पानी में चली जाएगी, जरा ऐसे करके। गुड थ्रो, कम ऑन। तुम्हारा जूस। ओह थैंक यू। उपसी उपसी, ओह ओह, लॉस्ट यू। हैदर, तुम कहीं से भी शादीशुदा नहीं लगते। तुम्हारी बीवी को भी तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। दोनों किसी लिहाज से हैप्पी न्यूली मैरिड कपल नहीं लगते, बल्कि बोरिंग सा कोई कपल लगते। यू नो व्हाट, तुम्हारे अंदाजे बिल्कुल बेबुनियाद हैं। मेरे अंदाजे बेबुनियाद नहीं है। तुम मान क्यों नहीं लेते
कि मैं अब भी तुम्हारे दिल में हूं। जब मैं तुम्हारे दिल से निकली ही नहीं तो फिर गुरेज कैसा है तुझे? बेटा, क्यों खामखा इन कागजों में अपना वक्त जाया कर रही हो? अपने शौहर को टाइम दो। मगर वो तो इशाइल के साथ खेल रहे हैं ना। इशाइल के साथ नहीं, महमिल उसके साथ खेल रही है। जी? महमिल, आई एम मैरिड ना, और अब मैं वो हैदर नहीं हूं जो तुम्हारी मोहब्बत की आहें भरता था। आहें तो तुम भरते हो। तुम्हारे कमरे में एस्ट्रे देखा मैंने, पहले की तरह सिगरेटों से भरा हुआ था, और तुम्हारे दुख धुएं की तरह कमरे में चारों तरफ थे। हैदर, मैं तुम्हारे सारे दुख समेट लूंगी। एक मौका तो दो मुझे। Come on, Ishil. It's time to go. देखो बेटा, कभी कभी हम कोई ऐसी गलती कर बैठते हैं जिन्हें हम चाहें भी तो सुधार नहीं सकते। कि तुम अपने शौहर को खोने की गलती कर। शौहर औरत का सबसे कीमती सरमाया होता है। उसे खुले मैदान में नहीं रखा जाता, बल्कि उसे बांध के रखते हैं अपने प्यार की जंजीरों से, और बार बार उसके काबू रहने का यकीन करते हैं। मेरे को समझी नहीं। तुम हैदर को अकेला मत छोड़ो, खास तौर से महमिल के साथ। तो बात करना चाह रही है? तो जब तक बोलोगे नहीं मुझे पता कैसे चलेगा क्या बात? वो मैं सोच रही थी कि मैं शॉपिंग के लिए चली जाऊं भाभी के साथ। अगर आप थोड़े पैसे दे देते तो। कोई इशू नहीं है, कल चलते हैं, मेरे साथ चलो शॉपिंग पे। नहीं, मैं भाभी के साथ जाऊंगी। ये लो, क्रेडिट कार्ड है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड। तुम्हारी बर्थडे है, इसका पासवर्ड। जितनी मर्जी शॉपिंग कर लूं। जितनी मर्जी चाहे शॉपिंग कर लो। एक बात पूछूं? जी? मेरे साथ क्यों नहीं जा रही हो शॉपिंग पे? किसी और दिन चली जाऊंगी। पता है, शादी से पहले जब मैं भाभी के साथ जाती थी ना शॉपिंग पे, तो बहुत हसरत से देखती थी, लेकिन अम्मी ने कभी इतने पैसे दिए ही नहीं। कहती थी कि कुंवारी लड़कियों को इतनी ज़्यादा शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। फिर मैं सोचती थी कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो बहुत सारी शॉपिंग करूंगी, बराबरी की। चलो ठीक है, सुबह तैयार है ना? मैं ऑफिस जाते हुए तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। पहली दफा तुम्हें इतना खुश देखा, ऐसे ही रहा करो।
लेते कि मैं अब भी तुम्हारे दिल में, जब मैं तुम्हारे दिल से निकली ही नहीं तो फिर गुरेज कैसा है? हैदर, मैं तुम्हारे सारे दुख समेट लूं, एक मौका तो दो मुझे। उसे 100 दफा पुकारा है दिल ने, मगर मेरे दिल की बात वो तुम कहीं से भी शादीशुदा नहीं लगती। तुम्हारी बीवी को भी तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। मेरे आंसुओं की तरह। एक बात पूछूं? जी? मेरे साथ क्यों नहीं जा रही हो शॉपिंग पे? किसी और दिन चली जाऊंगी। तुझे चाहना, मोहब्बत से मिलना तुझे, अभी मुझ में वो लगन बाकी तो है। नमर, रो रही हो तुम क्यों आए हो मुझे? इतनी रात को तुम बाहर हो, अच्छा नहीं लगता। बच्ची अंदर अकेली है, चलो अंदर चलते हैं। मान क्यों नहीं लेते तुम? मान क्यों नहीं लेते कि तुम अब भी मुझसे मोहब्बत करते हो? वो मोहब्बत जो मुझे तकलीफ में देख के तुम्हारे दिल को बेचैन कर देती है। जो तुम चाहती हो मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? सब कुछ छोड़ आई हूं तुम्हारे लिए, तो फिर क्या मुश्किल है हैदर? मुश्किल तो वो वक्त था जो मैंने गुजारा था। कहाँ था उस वक्त ये प्यार? यही था हैदर।
बस मैं ही पागल थी जो तुम्हारे प्यार को इग्नोर करके सही वक्त पे गलत इंसान का इंतखाब कर बैठी। क्यों दबी हुई राख को कुरेद रही हो? कुछ हासिल नहीं होगा। कबूल कर लो सब कुछ जैसे मैंने कर लिया। गुड नाइट। मुझे इसकी नहीं, तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मेरी आंखों से कभी आंसू नहीं गिरेंगे। सो जाओ। डिप्रेस्ड है बहुत ज्यादा। मुझे ना ऐसे कलर्स बहुत पसंद है। ये वाला ये बनाएंगे। क्या हो गया भाभी, बहुत ब्लिंगी है। वो जो शादी हो गई है तुम्हारी तो क्या हुआ, वो जो वाइट वाला देखा था ना वो अच्छा था। अरे आपको पता है हैदर ने ना मुझे क्रेडिट कार्ड दिया है और कहा है जितनी मर्जी चाहे शॉपिंग करो। मेरा तो दिल चाह रहा है हैदर का कार्ड लेकर मैं बहुत सारी शॉपिंग करूं, बहुत सारी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। उसकी दिलवाई हुई चीजों पर खुश हो, पर उसके साथ पर खुश नहीं हो। खुश तो हूँ मम्मी। अगर खुश होती तो शॉपिंग के लिए दौड़कर मैके ना आ जाती, अपने शौहर के साथ शॉपिंग के लिए जाती। ये जो दिमाग में खन्नास भरा हुआ है ना, इसे निकाल बाहर करो। ऐसा ना हो कि वो तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दे। दिलनशीन एक शौहर अपनी बीवी की मोहब्बत, उसके प्यार, उसकी तवज्जो का तालिब होता है, और अगर उसे प्यार और मोहब्बत अपनी बीवी से ना मिले तो वो कहीं और जाके ढूंढता है।
ये महंगे महंगे कपड़े, ये ज्वेलरी, ये सब चीजें जो तुम इतने शौक से खरीद रही हो ना, इनकी कदर करो इससे पहले कि वो तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल बाहर करे। अल्लाह ना करे, हम कैसी बातें कर रही हैं? फिया, देखो देखो कैसे बुत बन के खड़ी है, जैसे मैं इसके नहीं किसी और के घर की बात कर रही हूँ। ये लड़की हमारे सर में खाक डलवा कर ही दम लेगी, सारी दुनिया में जलील करवाएगी हमें। क्या चाहती हो सारा जमाना हमारे मुंह पे थू थू करे? क्यों चाहती हो ये सब कुछ तुम? खुदा के लिए अपना घर बसा लो और फिर उसे बसाए रखो। मम्मी प्लीज ऐसे मत करिए। क्या करूं फिर? क्या करूं? मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं छत से छलांग लगा दूंगी, मैं बता रही हूँ। नहीं, अब मैं और नहीं सह सकती, मुझमें अब और दम नहीं है, मुझे तंग मत करो। दिलनशीन, बैग्स कहाँ हैं तुम्हारे? अपनी अम्मी की तरफ भूल आई हो क्या? चलो वापस मोड़ लेता हूँ आगे से। नहीं, अपने पास रखो। जब शॉपिंग ही आपके साथ करनी है तो इसे अपने पास रख के क्या करूँगी? क्या मतलब, तुमने शॉपिंग की नहीं है? ठीक है, पास तो मॉल है, वहां चलते हैं। नहीं, रहने दीजिए, वैसे ही बहुत देर हो गई है और अम्मी भी इंतजार कर रही होगी। जैसे तुम्हारी मर्जी। हेलो बोलो अंकुर को, बहुत मिस करी थी तुम्हें। अच्छा हाँ। जो दिमाग में खन्नास भरा हुआ है ना, इसे निकाल बाहर करो। ऐसा ना हो कि वो तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दे। दिलनशीन एक शौहर अपनी बीवी की मोहब्बत, उसके प्यार, उसकी तवज्जो का तालिब होता है, और अगर उसे प्यार और मोहब्बत अपनी बीवी से ना मिले तो वो कहीं और जाके ढूंढता है। Have fun. Go play. शायद अपने बाबा को बहुत मिस कर रही है ये। Let's go somewhere. डिनर करते हैं कहीं। Let's go now, come on. चलो, चले? हम चलेंगे रेडी होके। Let's go. बचपन का दोस्त है मेरा और लड़कपन का प्यार थी मैं उसका। प्यार? प्यार नहीं, इश्क बोलो, इश्क। दीवानों की तरह मेरे पीछे पीछे घूमता था। मैं कुछ भी कहती थी ना, ऐसे चुटकियों में मेरी हर डिमांड को पूरा कर देता। खुदा के लिए अपना घर बसा लो और फिर उसे बसाए रखो।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खाने में क्या पसंद है आपको? नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। नहीं, क्यों नहीं बताना चाहूंगा मैं। एक्चुअली थोड़ा शॉकिंग हो गया मेरे लिए, बिकॉज कभी मेरे जात के हवाले से तुमने इस तरह से सवाल किए नहीं। वैसे कोई नखरा नहीं है खास खाने में, पर आई लव देसी फूड। और कलर्स कौन से पसंद है आपको? वो तो यहाँ मौजूद है। आई मीन ग्रे, ग्रीन, ब्लू और हमजा को भी यही पसंद था। क्या हो दिलनशीन? जी क्या हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं फ्रेश हो जाऊं। आप मुझे दे दीजिए। नहीं, मैं जा ही रहा हूं। कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगेगा। अरे वाह भाई वाह, ये सब क्या है? बेटा तुम किचन में बाबरा को बता देती, वो तुम्हारे लिए जो भी दिल चाह रहा था बना देती। आज मेरा दिल चाह रहा था कि खुद खाना पकाऊं। अरे वाह, है तो जबरदस्त। तो फिर टेस्ट करके देखिए, नमक ठीक है? वाह भाई वाह, जायका है तुम्हारे हाथ में। अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। और ये सब भी माशाल्लाह। भाई मैं तो ज़रा नफल अदा करने जा रही हूँ शुक्राने के। आज इतने दिन बाद मेरे घर में रौनक आई। क्या बना रही हो? उनकी पसंद का कुछ। तुम शायद भूल रही हो, हैदर को देसी खाना बिल्कुल नहीं पसंद। कॉन्टिनेंटल पसंद है। मैं जानती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं और आपको उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में पता भी था, मगर था आपकी इंफॉर्मेशन अपडेटेड नहीं है। हैदर की पसंद अब बदल चुकी है और साथ साथ उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स भी। एक्सक्यूज मी, मैं ज़रा हैदर के लिए तैयार हो जाऊँ। आने वाले होंगे ना वो? पुकारा है